जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम लोग जैसे कि सनातन धर्म में हैं, तो सुबह शाम सबके घर में पूजा होती है, आरती होती है, कपूर से आरती होती है। विभिन्न तरीक़ों से लोग आरती करते हैं, दिए जलाते हैं अपने घरों में, हर जगह घुमाते हैं। ये सब बातें तो आप लोग को सब लोगों को पता होगी। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि जैसे हम लोग सुबह नहाते हैं पूजा के लिए, तो क्या शाम में भी नहाना ज़रूरी है? तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के सामने आज ये बात बताने आई हूँ कि क्या करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी दोस्तों कि जब हम लोग पहले के ज़माने में पूजा पाठ करते थे या आज भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो सुबह नहाना पूजा में एकदम ज़रूरी होता है। चाहे कोई भी हो, नहाकर ही पूजा करना चाहिए। कुछ ऐसी तिथियाँ होती हैं जबकि वो लगती हैं तो लोग शरीर पोंछ कर के भी और अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन ऐसी तिथियाँ कई हैं, जैसे 1 साल में एक है, वो जो आती हैं विषा नक्षत्र जब होता है, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं उस दिन पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि बिना नहाए मुझे संतुष्टि ही नहीं होती। लेकिन ऐसा है कि लोग शरीर पोंछ करके भी अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। जैसे उसमें एक दिन पूरा नहाया नहीं जाता है, इसलिए वो तो लेकिन जैसे शाम में क्या है कि शाम में नहाना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, कभी-कभी वैसी कुछ स्थितियाँ बन जाती हैं कि जिससे नहाना हो। तो जैसे गर्मी के मौसम में तो हम लोग क्या करते हैं कि नहा लेते ही हैं, नहाते ही हैं, पूजा करते हैं तो। और जैसे आप नहीं भी नहाना चाहती हैं या हमारी मम्मी लोग हैं, वो लोग नहीं नहाना चाहती हैं, नहीं नहा पाती हैं या सबके बस की बात नहीं होती है कि शाम को भी नहाकर पूजा करें। तो कुछ ही ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें जिनमें शाम को नहाना पड़ता है, नहीं तो कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप बिना नहाए भी शाम को हाथ-पैर धुल के पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बस स्त्रियों को साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नहाना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि हम टॉयलेट चले गए हैं, बाथरूम चले गए हैं, तो हम लोग क्या बोला जाता है कि नहाना पड़ता है। लेकिन यदि ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप केवल आप सफाई से अपने हाथ-मुँह सब धो करके और शाम को भी आप पूजा कर सकती हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि आपको शाम की पूजा में भी नहाना ज़रूरी होता है। इसलिए आप बस साफ-सफाई का ध्यान रखती हो, बस टॉयलेट नहीं गई हैं, तो नहाना ज़रूरी नहीं है। कोई वैसी बात नहीं है, जैसे आप पति के साथ रहती हो, अगर वैसी कोई बात नहीं है, तो आपको शाम को नहाना कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप बिना नहाए भी पूजा कर सकती हैं। बस अपने शरीर को अच्छे से धुल करके और आप मुँह हाथ धो करके पूजा पाठ कर सकती हैं, अपने वस्त्र बदल करके पूजा पाठ कर सकती हैं। बस जैसे आप टॉयलेट चली गईं, तो उस स्थिति में आपको नहाना पड़ेगा। या फिर आप कभी घर से बाहर चली गईं, इधर-उधर आप इधर-उधर कहीं गई हों या किसी दोस्त के घर गई हों, कुछ खाई-पी हों। अगर आप नॉन-वेज खाने वाली हैं, वो खा ली हैं, तब तो आपको पूरा बाल धुल कर के अच्छे से नहाना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, तब फिर आप अगर सामान्यतः आप अपने घर में हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, तो शाम को आपको नहाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे आप कहीं भी बाहर चली गईं और वहाँ से आ रही हैं, नॉन-वेज खा लीं कुछ ऐसा या फिर टॉयलेट चली गईं, तो इस स्थिति में आप नहा लीजिए तो ही अच्छा है। उ इससे बढ़िया उपाय कुछ नहीं है कि ये कपड़ा बदल लीजिए या जो भी। हाँ, कुछ लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, मैं ये देखती हूँ कि जैसे दिन भर यदि बाथरूम जाते हैं तो पानी से अपना साफ-सफाई कर लेते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कपड़ा जो होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं तो साफ़ ही दिया जलाना, ये कपड़ा तो वही रहता है। लेकिन आप कपड़ा भी बदल लिया कीजिए। मान लीजिए दिन भर आप कुछ उसी कपड़े पे खाए हैं, तो कपड़ा तो जूठा होगा ही ना। तो मैं तो यही करती हूँ कि एक कपड़ा अपने पूजा के लिए ही निकाल ली रहती हूँ कि शाम को जब पूजा करूँगी तो वही कपड़ा पहन के करूँगी। और जब आप कपड़ा वो निकालें तो लाल चाहे पीला कपड़ा ही निकाल लें कि आप लाल पीले कपड़े में ही रोज़ पूजा करेंगी तो अच्छा होता है। लाल पीला कपड़ा ही पूजा पाठ के लिए अच्छा होता है। तो कुल मिला के मैं ये दोस्तों आप लोग से बताना चाहती हूँ कि आप लोग महिलाएँ हैं, इतना ज्ञान तो आपको ही होगा ही कि अपनी साफ-सफाई करके और आप पूजा कर सकती हैं। अगर आप जैसे कोई वैसी क्रिया नहीं की हैं, काम नहीं किए हैं, बाहर नहीं गए, नॉन-वेज नहीं खाए, टॉयलेट नहीं गए, कोई ऐसा काम नहीं किए हैं, तो आप बिना नहाए भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप दिन भर भी साफ-सफाई बाथरूम जाती हैं तो करती हैं,
तब भी आपको कपड़ा बदल के ही शाम को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दिन भर जैसे हम लोग किचन में काम करते हैं, खाना खाते हैं, बच्चे हैं, कुछ भी कपड़ा जूठा होता है, इसलिए कपड़ा बदल के ही आप पूजा कीजिए। नहीं नहाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कपड़ा बदल के ही पूजा कीजिए। और एक बात मैं दोस्तों आप लोग से बताना चाहती हूँ कि जो कि मुझे याद आ गया, जो ये दरवाजे पे सरसों के तेल का दिया जलता है, इसको जलाने के लिए आपको नहाने धोने ऐसी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी छोटे बच्चों से भी, जैसे आप सुबह में पूजा कर रही हैं, आप एक दिया तैयार कर दी सरसों के तेल का, और शाम को किसी भी छोटे भी बच्चे से आप समय से उसको जला करके, बच्चे से ही जलवा करके और उस दरवाजे पे रखवा सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है कि आप भी जला कर रख सकते हैं, लेकिन मैं खुद अपना बता रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं एकदम 100% आप लोग को बात बता रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे आप वहाँ दिया नहीं जला सकते हैं बिना नहाए धुले, वैसे भी कैसे भी वो दिया जानते हैं आप लोग क्यों जलाया जाता है? पहले के ज़माने में शाम के समय दिया जलाया जाता था, ठीक ना? और दिया पूरी घर की आपकी निगेटिविटी अपने में ले लेता है, वो समाहित कर लेता है। लेकिन आजकल के ज़माने में ट्यूबलाइट बल्ब ये सब चल गए हैं, तो वो दिया तो कोई जलाता नहीं, लेकिन दिया जलाना लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए ज़रूर होता है। ट्यूबलाइट से उनका स्वागत तो होता नहीं है, तो वो दिया लक्ष्मी जी के लिए जलाया जाता है। लेकिन जैसे पहले था लालटेन दिया बत्ती लोग जला देते थे, उसी तरह से एक घर में दिया जलाया जाता है। दिया बहुत ज़रूरी है, दिया की रोशनी में बहुत शक्ति होती है। ये तो आजकल चल गया है ये सब ट्यूबलाइट बत्ती वगैरह। तो उस दिए को जैसे आप लोग कोई जला सकता था, कुछ ऐसा नहीं था कि ये हम नहीं जलाएंगे, नहाना पड़ेगा। उसी तरह का वो दिया है, बस आपके दरवाजे पर इसलिए जलाया जाता है, लक्ष्मी जी का स्वागत यहीं से होता है तो वहीं जलाया जाता है। नहीं तो आप उसको घर के बीचों बीच में भी जला सकती हैं। एक ऐसा दिया आप ऐसी जगह पे जला सकती हैं जहाँ जो आपका घर में अंधियारा रहता हो या उधर कोई नहीं जाता आता हो, तो वहाँ भी शाम के समय एक आप सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाया कीजिए। तो आप बिना नहाए भी शाम को यहाँ भी अपने मुख्य द्वार पे दिया ये जला सकती हैं, बच्चे से जलवा सकती हैं। बाद में अपना नहा धो के साफ सफाई से मंदिर में दिया जलाइए। नहाना धोना कोई भी मंदिर में दिया जलाने के लिए ज़रूरी है, न कि शाम होते ही आपको, जो मैं बताऊँ कि आपके घर में कोई ऐसा अंधियारा वाला जगह हो या मुख्य द्वार पे हो, आप दिया कैसे भी हो जला सकती हैं। लेकिन जहाँ तक मैं हूँ, मैं अपने जैसे करती हूँ, मैं आप लोग को वही बताती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं तो समय से नहा धो लेती हूँ, तो मैं वहाँ भी अपने दिया जला दूँगी। मैं वैसे ही काम करती हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि उसमें कोई दोष नहीं है, आप कैसे भी वो दिया जला सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बातें राय बात कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जैसे हमको भी आप लोग की राय बात जानने के लिए मैं इच्छुक रहती हूँ, कि जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।